रामपुरा गांव में इमली नाम की स्त्री अपनी अपाहिज पति मदन और 10 वर्षीय पुत्र कल्लू के साथ रहा करती थी। इमली बेहद गरीब थी। वो और उसका पति रानी नाम की औरत के ढाबे पर खाना बनाने का काम करते थे। रानी एक बेहद क्रूर स्वभाव की महिला थी। एक दिन गांव का सरपंच रानी के ढाबे पर भोजन करने के लिए आया। ओ रानी, कहाँ हो तुम? अरे सरपंच जी, तुम्हारे सामने तो खड़ी हूँ। ये क्या आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देखे जा रहे हो? तुम तो यहाँ खड़ी हो, मैं तुम्हें देख ही नहीं पाया। ये क्यों नहीं कहते सरपंच जी कि तुम्हारी नजरें इमली को तलाश रही थी? अरे नहीं रानी, ऐसी कोई बात नहीं। इमली से तो बस हम हल्का फुल्का मजाक कर लेते हैं। काहे को मजाक करते हो उस नासपती इमली से? वो तो तुम्हें घास तक नहीं डालती। ऐसी कोई बात नहीं है रानी, बात असल में ये है कि कभी इमली ने मुझे गौर से देखा नहीं है। जिस दिन मुझे गौर से देख लेगी, उस दिन मेरे अलावा किसी और की तरफ वो देखेगी भी नहीं। सरपंच जी, थोड़ी तो शर्म कीजिए। अब आप क्यों नहीं मान लेते कि आप बूढ़े हो गए हैं? कौन कहता है मैं बूढ़ा हो गया हूँ? गांव के हटे कट्टे 8-10 नौजवान एक साथ मिलकर मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। अच्छा बताए, इस गरीब के ढाबे पर कैसे आना हुआ? अरे पूरे गांव में सिर्फ एक ही तो ढाबा है, ये, और मुझे तुम्हारे ढाबे का बना हुआ देसी घी का खाना रोज खींच लाते हैं। ये क्यों नहीं कहती कि आप रोज रोज खाने के बहाने सिर्फ इमली को देखने के लिए आते हैं? सरपंच के पास कोई जवाब नहीं होता, वे खाना खा के चला जाता है। रानी जी, ये सरपंच ढाबे पर भोजन करने नहीं, सिर्फ मेरी पत्नी को गंदी नजरों से देखने के लिए आता है। आप सरपंच को ढाबे पर आने के लिए मना क्यों नहीं कर देती हैं? तेरा दिमाग तो ठीक है मदन, मैं अपने ग्राहकों को भला आने से क्यों मना करूंगी? सरपंच मेरा ग्राहक है, उसे से मुझे महीने की अच्छी आमदनी होती है। लेकिन आप उसे इतना तो बोल ही सकती है ना कि वो मेरी पत्नी को उल्टी सीधी नजरों से देखना बंद करे। अरे तुझे अपनी पत्नी की अगर इतनी ही चिंता रहती है तो फिर उसको घर पर रख, बंद करके रख। क्यों काम करवाता है उससे? ये बात तुझे समझ में क्यों नहीं आती? लंगड़ी की तू लंगड़ा है, अपाहिज है। अरे तू 2 वक्त की रोटी भी अपनी पत्नी और बेटे को नहीं खिला सकता, लेकिन अकड़ तुझ में अमीरों से भी ज्यादा है। लेकिन रानी जी, बस इससे ज्यादा मैं तेरी बक बक बर्दाश्त नहीं कर सकती मदन। अगर तू यहाँ कुछ देर और रुका तो तुझे और तेरी पत्नी इमली को धक्के देकर यहाँ से बाहर निकाल दूंगी। शाम को सरपंच के चमचे रामू शामू मदन को रास्ते में मिलते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। मदन उन्हें गुस्से से कहता है, रामू शामू, तुम्हारी गंदी हरकतें दिन व दिन बढ़ती जा रही है। ये सुन रामू कहता है, अबे तो तू क्या कर लेगा? वैसे भी तुझसे कुछ होता तो है नहीं, हम तो तेरी मदद करना चाह रहे हैं। रामू के इतना कहते ही शामू बोल पड़ता है, रामू भैया सही बोल रहे हैं मदन, सरपंच जी इस गांव में सबसे अमीर व्यक्ति हैं। धन की कोई कमी नहीं है उनके पास। मैं कहता हूँ सरपंच जी की बात मान ले, वो तेरी पत्नी इमली को रानी बनाकर रखेंगे। रानी। इतना सुन के मदन कहता है, तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने इतनी घटिया बात करने की? क्या अपनी माँ बहन के लिए भी तुम दोनों ऐसा ही सोचते हो? ये सुन रामू गुस्से से कहता है, अबे लंगड़े, तू सिर्फ एक लंगड़ा है, समझा? इस बात को स्वीकार क्यों नहीं कर लेता बे? चला जा से, वरना तेरी दूसरी टांग भी नहीं रहेगी। रामू शामू दोनों सरपंच के पास जाते और उसे सारी बात बताते हैं। इस पर सरपंच कहता है, इस लंगड़े को भी पता नहीं मुझसे क्या दुश्मनी है। अरे मैं उसकी पत्नी से सिर्फ 1-2 प्यार की बातें ही तो करना चाहता हूँ और उसके बदले उसे ढेर सारे रुपए भी देने को तैयार हूँ, लेकिन ये लंगड़ा मेरी बात मानता ही नहीं। इस पर रामू कहता है, अरे आप तो बहुत धनवान हो सरपंच जी, अगर आप कहो तो मैं मदन को रास्ते से हटवा देता हूँ। इस पर शामू भी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोलता है, सही कहा रामू भाई, चलती हुई गाड़ी के सामने फेंक देंगे, बोल देंगे लंगड़ा रोड पार कर रहा था,
और गाड़ी की टक्कर से उसकी मौत हो गई। इस पर सरपंच कहता है, तुम दोनों का दिमाग तो ठीक है, तुम दोनों इस उम्र में मुझे हथकड़ियां पहनाना चाहते हो। अब तो सिर्फ एक ही उपाय है। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो उपाय जरूर काम करेगा। कल चलना मेरे साथ। अगले दिन सरपंच रानी के ढाबे पर जाता है और कहता है, रानी मेरी बात सुनो, पानी सर से ऊपर चढ़ गया है। तुम इमली और उसके पति को काम से निकाल दो और मैं गांव में सबको बोल दूंगा कि इमली और उसके पति मदन को काम ना दिया जाए। नहीं सरपंच जी, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मेरा तो नुकसान हो जाएगा क्योंकि इमली मेरे ढाबे पर खाना बनाती है। उसके हाथों का बनाया हुआ भोजन ग्राहकों को बहुत पसंद है। तुम उसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए शहर से किसी 5 स्टार होटल में भोजन बनाने वाले व्यक्ति को लगवा दूंगा और उसके पैसे भी मैं दूंगा। तुम्हारा ढाबा और ज्यादा चलने लगेगा। तो फिर समझिए आपका काम